दिवाली के दिन निकला दिवाला, इन 4 निकम्मों ने हरा डाला, ओडीआई से हटाओ, टीम इंडिया बचाओ। लेकिन ठीक है, अय्यर हैं, कोई दिक्कत नहीं, 11 रन बनाए वो भी काफी है। आगे बढ़ते हैं। वॉशिंगटन सुंदर 19 रन, कुलदीप यादव से ऊपर खिलाया जाता है, इनको एक ऑलराउंडर का रोल दिया जाता है, 19 रन बनाते हैं और अजीब गरीब। अच्छा, 4 निकम्मों में इसने सबसे पहले जो नाम बताया सबसे पहले रोहित शर्मा का, निकम्मा नंबर 2 विराट कोहली, निकम्मा नंबर 3 श्रेयस अय्यर, निकम्मा नंबर 4 वॉशिंगटन सुंदर। अब इन चारों निकम्मों ने, पहले ने 8 रन किए, दूसरे ने 0, तीसरे ने किए 11 रन और चौथे ने किए 19 रन। हाँ ठीक है, भाषा बहुत अच्छी है इस लड़के की। ये लड़का कौन है ये भी मैं बताऊंगा, लेकिन बीच में एक खिलाड़ी ने 10 रन भी किए हैं। देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। आप स्कोर कार्ड पे जरा निगाह रखें, ये स्कोर कार्ड है हमारा और इसमें हम देखते हैं कि शुभमन गिल भाई साहब ने कितने रन किए। शुभमन गिल ने रन किए हैं भाई 10। तो मुझे अब ये समझ नहीं आ रहा है कि अगर 19 रन बना करके कोई निकम्मा हो सकता है, तो शुभमन गिल ने जो रन 10 किए हैं, तो ये निकम्मों की कैटेगरी में कैसे नहीं आया? फर्स्ट ऑफ ऑल, मतलब सबसे पहले तो मेरा यही सवाल है। दूसरा, वॉशिंगटन सुंदर ने 1 विकेट भी लिया है, 2 ओवर में 14 रन और 1 विकेट लिया। 19 रन बनाने के बाद में, 1 विकेट लेने के बाद में वॉशिंगटन सुंदर चौथा निकम्मा कैसे है? उसी पैरामीटर से अगर आप मापने की कोशिश कर रहे हो तो 10 रन बनाने वाला उन निकम्मों की लिस्ट में क्यों नहीं है? न्यूज़ 24 से मेरा स्ट्रेट सवाल है भाई कि निकम्मे तो 5 भी हो सकते थे। तो शुभमन गिल को मतलब किस वजह से छोड़ा गया इस निकम्मों की लिस्ट में? आपको इंक्लूड करने से किसने रोका? आप क्वेश्चंस तो आप दुनिया भर के उठवाते हो, फिर आम जनता जब आपके ऊपर गालियां बरसाती है और आपको गालियां देती है तो बड़े बुरे लगता है। भारतीय मीडिया ने बिल्कुल हद करके रख दिया भाई। राजनीति में तो हम देख ही रहे हैं। ये न्यूज़ 24 का एक पत्रकार है भाई, मैं इसकी शक्ल को दिखाई देता हूं तुम्हें। चलो यहां पे देखो आप, ये पत्रकार है। अब ये कैसी बातें कर रहा है यार, मतलब बिल्कुल उस तरीके से बातें कर रहा है जैसे वास्तव में इसे ओवरसीज में खेलने का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस हो। मतलब सुनील गावस्कर से भी ज़्यादा इसने एक्सपीरियंस लिया हुआ होगा और तब ये जाकर के कह रहा है ऑफ स्टिक से बाहर जाके मार दिया। 1 रन का डेस्परेशन था विराट कोहली को और रोहित शर्मा के पास में कोई क्रिकेट नहीं बचा है। श्रेयस अय्यर को शॉर्ट बॉल ना पहले खिलती थी, वो फ्यूचर में भी खेल नहीं पाएगा। यार मतलब इतना बड़ा वर्डिक्ट देने से पहले मतलब बेशर्मी की तो इंतहा हो गई होगी ना। आप एक मैच खेलते हो, उसे हार जाते हो और ये मीडिया जो है ना वो क्या विध्वंस मचाता है, हमने पास्ट में भी देखा है और हमें अभी भी देख रहे हैं। पास्ट में तो फिर भी चीजें सम्मानजनक थी, लेकिन आज व्यूज के चक्कर में जो भाषा का इस्तेमाल हो रहा है अपने ही खिलाड़ियों के साथ में, वो कितना दयनीय है। मतलब कितना दयनीय है। एक आदमी, ठीक है वो बात बहुत ठीक है कि आप पास्ट के रिकॉर्ड से ढो नहीं सकते, पर मैं इन सज्जन से कहना चाहूंगा पिछले 11 मैचेस का रिकॉर्ड देखें, इस मैच से पहले 10 मैचेस का रिकॉर्ड देखें, कोहली का भी देखें, वॉशिंगटन सुंदर का भी देखें, अय्यर का भी देखें। लेकिन सिर्फ सीधे टारगेट करना, देखो ये तो स्ट्रेट सी बात है भाई। ये सोचनीय स्थिति कि गिल का नाम क्यों नहीं आया, गिल का नाम क्यों नहीं आया, ये वास्तव में एक मतलब सोचनीय स्थिति है। मैं मतलब आई एम रनिंग आउट ऑफ वर्ड्स। इन सज्जन को कोई बताए कि गिल ने भी 10 रन बनाए हैं, भारतीय टीम मैच हार गई, दैट्स ओके, दैट्स एक्सेप्टेड, हुएवर प्लेज बेटर विंस। इसमें क्या बात है, पहले भी हारे हैं, पहले भी जीते हैं। और ऑस्ट्रेलिया ही वो टीम है जब रोहित शर्मा और विराट कोहली ने रन्स बनाए हैं उनके खिलाफ, और आपने सिर्फ एक रिपोर्ट तैयार की जिसमें आपने एक निकम्मे का तो नाम फिर छोड़ ही दिया ना। मैं तो आपका नाम भी मतलब बोलना पसंद नहीं करता, मुझे पता भी नहीं है आप कौन हो, बट मेरे पास में वीडियो खुल गया। न्यूज़ 24 इज अ बिग नेम, और ये जो मैंने जो भी आपको ऑडियो चलाई है ये सारी न्यूज़ 24 की ही है। कॉपीराइट आ सकता है, बट आई वुड लाइक टू एक्सेप्ट दैट। देखते हैं क्या होता है। चैनल डिलीट करवाने तक पे ये उतारू हो जाते हैं जब ये देखते हैं कि भाई ये वीडियो तो ज़्यादा बड़ी हो गई है। लेकिन
आप डिसाइड करें, आप डिसाइड करें। मैं यहां पर किसी का फेवर करने के लिए नहीं आया हूं, लेकिन आप डिसाइड करें जिस स्केल से इन 4 निकम्मों को इस लिस्ट में रखा गया है, उस स्केल से ही गिल कैसे बच गए। ऐसा गिल ने क्या किया इस मैच में कि गिल वहां पर खरे नहीं उतरते हैं। और मुझे सबसे ज्यादा ताज्जुब वॉशिंगटन सुंदर के लिए है। 19 रन बनाए, 19 रन बनाए, 1 विकेट भी हासिल किया। उसके बावजूद वो चौथे निकम्मे हैं इन सज्जन के अनुसार। ये सज्जन कितना बड़ा मतलब एक तरीके से स्टेटमेंट दे रहे हैं कि साउथ अफ्रीका में सीरीज है, यहाँ पर गेंदें आती हैं, यहाँ पर गेंदें आती हैं। मतलब बिल्कुल ऐसे जैसे इन लोगों ने कभी क्रिकेट के बारे में कभी कुछ नॉलेज नहीं है कि साउथ अफ्रीका में कहाँ पे गेंद आती है, इंडिया में कहाँ पे आती है, ऑस्ट्रेलिया में कहाँ पे आती है। भाई भारतीय मीडिया ने पूरे के पूरे देश की ऐसी की तैसी करवा के रख दी है। सच तो बात यह है, पॉलिटिकली हम तो देख ही रहे हैं, आप मतलब सभी देख रहे हैं, जनता देख रही है ये कितने ज़्यादा मतलब एक तरीके से इन्होंने कहते हैं ना नंगा नाच मचा रखा है। बिल्कुल वही है भाई, वही है। इनकी डिबेट्स देख लो, इनका ओछापन देख लो, इनकी पार्शियलिटी देख लो। सच्चाई इन्हें दिखानी नहीं है। वो तो अगर सोशल मीडिया पे ये रिपोर्टर्स न हो ना, ये यूट्यूबर्स न हो, तो भाई कुछ पता भी नहीं चल पाएगा कि देश में हो क्या रहा है। ये इस तरीके के मक्कार लोग इस टाइम मीडिया में बैठे हुए हैं। इन्हें सिर्फ और सिर्फ पैसे से मतलब है, पैसा ही पहुंचाया जाता है और वो रिपोर्ट तैयार की जाती है जो सिर्फ जनता को गुमराह करने के काम आती है। डेमोक्रेसी 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 कहते रहते हैं, लेकिन डेमोक्रेसी नाम के लिए अगर आपको देखा जाए, पढ़ा जाए, अगर ये सज्जन पढ़े होंगे और इनका मालिक भी पढ़ा होगा, तो डेमोक्रेसी में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मीडिया। पहले जब आपने देखा होगा, जब प्रिंट का ज़माना नहीं था, सॉरी जब ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, तो लोग, और प्रिंटर्स भी नहीं थे, तो लोग पेज बनाते थे हाथ से लिख लिख के और उन्हें लोगों को बांटते थे ताकि प्रचार प्रसार हो सके। मीडिया इतना इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। और आज तो एक क्लिक में सारी चीज़ें सारी दुनिया में पहुंच जाती हैं चीज़ें, और ये गलत पहुंचाते हैं। ये बिल्कुल भी उस स्टैंडर्ड पर नहीं है, बहुत गलत है, भाषा गलत है। निकम्मा कहना, भाई सबसे पहले तो निकम्मापंती मीडिया ने ही की है। निकम्मे हैं, एसी स्टूडियो में बैठ करके कुछ से कुछ चलाते हो बेशर्मो, तुम्हें शर्म नहीं आती, और तुम्हें जनता देख रही है, तुम्हें मतलब हर चीज़ पर तुम्हें मतलब बेइज्जत तो कर ही रहे हैं सबके सब। आप अपने व्यूज़ देखें और उन यूट्यूबर्स के व्यूज़ देखें, उन सच्चे रिपोर्टर्स के व्यूज़ देखें और कमेंट्स देखें जो यहाँ पर यूट्यूब पे हैं, समझे। और जब भी शर्म ना आए ना, तो मतलब सच में तुम्हें इतने व्यूज़ भी अगर मिले हैं ना, 2-4 भी, वो भी शर्मनाक है सच में। शेम ऑन यू गाइज, शेम ऑन यू।